प्रणाम सभी को। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करें। उसके बाद अ, जिस विशेष विषय के लिए हम लोग साथ में जुड़े हैं, आज हमारी बातचीत, हमारा मंथन का क्रम जो है ये है कि 2023 जाने को है, हम 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश कैलेंडर का जो नया साल आ रहा है उसके हिसाब से जब तारीख बदलेगी, कैलेंडर बदलेगा, साल बदलेगा, तो जीवन में कितना बदलाव आया इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और आगे किस पड़ाव तक पहुंचना है ये भी देखना चाहिए। क्योंकि चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हों, बीट आर प्रोफेशनल लाइफ, बीट आर मैरिटल लाइफ, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो समाज के साथ हमारा उठना बैठना हो, और चाहे हमारी भीतर की यात्रा हो, सभी जगहों पर एक ही चीज़ काम करेगी, कॉमन फैक्टर हमारा मन। तो हम अपने मन का मूल्यांकन तो करें कि मन कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में है और कहाँ हमें जाना है, किस स्थिति में इसको लाना है। फिर चाहे वो अर्जुन की तरह हमें युद्ध लड़ना पड़े, अर्जुन ने युद्ध किया, वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना, स्वधर्म। हमारा स्वधर्म, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना होगा, हम पेरेंट हैं तो पेरेंटहुड होगा, मदर हैं तो मदर है, फादर हैं तो फादर है, हस्बैंड वाइफ है तो स्पाउस की तरफ है। बहुत सारे धर्म हम निभा रहे हैं, है ना। लेकिन इस सब में मूल धर्म की परिभाषा क्या है? व्हाट इज रियली दैट विच आई नीड टू डू? इन सबको समझना, इनकी तरफ आगे बढ़ना और इन पर थोड़ा चिंतन मनन करके अपना मूल्यांकन करना, मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर होना चाहिए। और इस सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे आगे की यात्रा को भी सुंदर बनाया जा सके, कुछ सूत्र उसके, इस पर मंथन करेंगे। पहले मनोभूमि तैयार कर लेते हैं। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है। भगवान सूर्य से प्रार्थना कि जिस तरह आप प्रकाश देते हैं सबको और अंधेरा दूर हो जाता है, हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो। गुरु भी यही करता है, भीतर का अंधकार दूर करता है, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहलाता है। तो गायत्री और गुरु मंत्र के माध्यम से मनोभूमि तैयार करते हैं। शरीर को स्थिर करके बैठिए, नेत्र कोमलता से बंद। अपने गुरु को याद करें, ईष्ट को याद करें। और गायत्री महामंत्र एक सर्वस्व प्रार्थना है, कॉमन प्रेयर है, सभी जगह लागू होती है। आप अपने किसी भी इष्ट को याद करते हुए, आपको शिव जी पसंद है, शिव जी को याद करें। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ महाराज, इतनी सी प्रार्थना है बस। हमारी बुद्धि सही चल जाएगी तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, चिंतन अच्छा हो जाएगा और हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। इस भाव से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत सभी का। पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि इस विषय पर आपने यू टुक इंटरेस्ट, बिकॉज नॉट एवरीवन रियली willingly steps into such thing कि यार मुझे अपना एनालिसिस करना है, मुझे अपने दोष देखने हैं, आई नीड टू इम्प्रूव, और जीवन के अगले पड़ाव में जहाँ मुझे जाना है उसमें what should I prepare for. So when this topic was shared and reflected, आप लोगों के मन में ये बात उठी that I should think about resolving myself more, और अपने अंदर कुछ सॉल्व करना है ना, कुछ सोल्यूशन ढूंढना है। रिजॉल्व मतलब यही हुआ कि हम कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ से खुद का समाधान ढूंढें। और भगवान बुद्ध कहा करते थे, अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। तो भीतर जो अंतरात्मा बैठी है उससे हम प्रकाश ले सकें, एंड टू डू दैट हमारे मन की नॉइस को हम शांत कर सकें, इस बात की ग्रेविटी को हम समझ पाए, ये भी बड़ी कृपा होती है। ये मैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, देर आर थ्री डिवाइन ब्लेसिंग्स वन कैन हैव इन अ लाइफ, and it is rare to have all of the three in the same birth all together. It is very rare. What is that rarity? उन्होंने कहा पहला तो मनुष्य जन्म। बोली तो हम में से 7 बिलियन लोग हैं, 700 करोड़ की दुनिया है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वॉट इज़ सो रेयर? हमारे जैसे अनेक लोग हैं, ठीक है, लेकिन सभी के मन में ये जिज्ञासा नहीं है। कौन सी? दूसरी, कि अपने आप को रिजॉल्व करें, अपने अंदर जाने, खुद उसको करें। बोले नहीं, ऐसे भी हमें बहुत लोग दिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो तीसरी उपलब्धि, तीनों का एक साथ होना इज रेयर। तो वो कहते हैं कि ऐसा गुरु जीवन में आ जाए और गुरु की प्रेरणा से आप आगे बढ़ जाएं। तो एक उस जिज्ञासा होना, वो अभीपसा होना, वो प्यास जागना, that desire to resolve itself is rare after having the human birth. Then third is the master guiding you। ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाएं,
समझना चाहिए इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवाइन ग्रेस। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो हमारे पास अब गुरु, कोई कहे हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो ये भ्रम भी मत रहना, बिकॉज गुरु तो वो है जहाँ शिष्यत्व है वहाँ गुरु है। एकलव्य के पास गुरु था क्या? नहीं, गुरु का पुतला था, जिन्हें उन्होंने गुरु मान लिया था। और उस मान्यता ने, उनके मन की उस मान्यता ने, किनके? एकलव्य के, गुरु की शक्ति को खींच लिया टू दैट एक्सटेंट दैट व्हेन द्रोणाचार्य सॉ, अरे ये किसने किया, कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर, एकलव्य ने। अरे फिर ध्यान में बैठे थे तो भगवान कृष्ण ने आके दर्शन दिए और बोला द्रोणाचार्य जी से, इसका अंगूठा मांग लो, क्योंकि ये आगे जाके कौरवों के हित में खड़ा होगा। एंड इफ ही इज टुवर्ड्स कौरव, क्योंकि होगा ही होगा, वॉर इज इनएविटेबल, तो अर्जुन को भारी पड़ेगा ये। सो वी वांट अर्जुन टू बी द हीरो। तो इसको, या तो ये हमारी तरफ से लड़े, पर ये हमारे विरुद्ध लड़ेगा, और हमारे विरुद्ध लड़ेगा तो इसका अंगूठा मांग लो, वरना कोई गुरु ऐसा नहीं मांगता। द्रोणाचार्य ने वो सेक्रीफाइस किया और अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग लिया। इट वॉज नॉट फेवरिज्म टुवर्ड्स अर्जुन, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इट वॉज मोर अबाउट हु इज टुवर्ड्स राइट, प्रोटेक्टिंग हु इज टुवर्ड्स राइट, जो राइटियसनेस की तरफ है, धर्म की तरफ है, उसे बचाना। हमें भी यही करना है, अपना मूल्यांकन जो करना है ना, अपने अंदर वो जो धर्म के प्रति प्रेरणा देने वाले, धर्म शब्द की व्याख्या भी करता हूँ, so don't think about religions as धर्म right now। धर्म की परिभाषा बहुत सुंदर है, परम पूज्य गुरुदेव ने परिभाषा दी, जो वास्तविक है उसे धारण करना धर्म है। वास्तविक क्या है? जो वास्तव में वास्तविक जीवन का एब्सोल्यूट है वो क्या है? क्या हमारा मन वास्तविक है क्या? नहीं, इट इज चेंजिंग। क्या ये शरीर वास्तविक है? नहीं, चेंजिंग। शरीर भी आज इस स्थिति में है, कल दूसरी स्थिति में, परसों तीसरी स्थिति में। कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है, कभी मोटापा है, कभी पतलापन है। ये शरीर बदल रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी वास्तविक नहीं। वास्तविक में समथिंग विच इज एब्सोल्यूट, उसे धारण करना धर्म है। और उसे धारण करने वाली जो शक्ति होती है उसे श्रद्धा कहते हैं। जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसे धारण करना। सो फेथ अपने जीवन में कितना है, जितना फेथ होगा उतना ज़्यादा हम एब्सोल्यूट को कनेक्ट कर पाएंगे। फेलियर्स और सक्सेस आती रहेगी, बट हमारा एब्सोल्यूट होगा कि हमारा ये लक्ष्य है, हमें इस तक जाना है। तो वो जो इनर गाइडेंस है ना, वो तब मिलती है जब हम इस तरह से अपने जीवन में धर्म को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ इनर रिजॉल्व की बात आ रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा दैट व्हाइल वी आर एंडिंग द ईयर, spend some time with yourself in the next upcoming days. That's why we planned this in the middle of December, क्योंकि अभी बिजी हो जाओगे, ट्रैवल है, क्रिसमस है, छुट्टियां हैं और चीज़ें हैं, न्यू ईयर का एक यूफोरिया आ जाता है। बट वाइल वी आर क्लोजिंग द ईयर, जैसे हम रोज़ की बैलेंस शीट देखते हैं अपने बिजनेस की या अपने उसकी, राशन पानी घर में नज़र रखते हैं कि यार ये ख़त्म हो रहा है तो लेकर आना है, गाड़ी के पेट्रोल पर नज़र रखते हैं, ऐसे ही जीवन की इस ईंधन पर नज़र तो रखें। एंड वी शुड मेक श्योर कि हम ये अपने साथ बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करें एंड क्रिटिकली करें, है ना। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी अप्रोच है, उस पर आज बात कर रहे हैं। और मुझे गुरुदेव के ही एक ऑडियो लेक्चर से प्रेरित होकर आपके सामने रख रहा हूँ। हमारी जैसे हेमलता बहन जी हैं, त्रिषा बहन जी हैं, स्वाध्याय सत्संग में निरंतर बैठते हैं, कई बार हफ्ते में 5-6 दिन बैठ ही लेते हैं। तो इन लोगों को ये बात करते भी आ रहे हैं ऑलरेडी जीवन में। और जो लोग अभी कुछ नए साथी हैं वो ज़रूर इसका नोट डाउन कर लें। गुरुदेव कहते थे बेटा, टू रिजॉल्व योर सेल्फ द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योर सेल्फ। पहले एनालाइज तो करो, एनालिसिस करने तो बैठो अपना। और एनालिसिस बहुत क्रिटिकल और ऑनेस्ट होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण ईमानदारी से होना चाहिए। और जब निरीक्षण करोगे तो पता लगेगा कि जब तुम बार बार हर्ट हो रहे हो, जो तुम बार बार गुस्से में आ रहे हो, जो तुम बार बार दुखी हो रहे हो, जो तुम बार बार उदास हो रहे हो, जो तुम बार बार डिजायर्स के पीछे भाग रहे हो, जो तुम बार बार अटैचमेंट हो रहा है, इस सब का मूल कारण तुम्हारे अंदर ही छुपा है। और एक बहुत कड़वा सच जीवन का सामने आएगा। और कड़वा सच क्या है? नो वन कैन एवर मेक यू हैप्पी, नो सिचुएशन, नो पर्सन कैन एवर मेक यू हैप्पी, बिकॉज दे आर चेंजिंग। इट इज टेम्पररी और एवर चेंजिंग, इफ नॉट टेम्पररी, चेंजिंग। हाउ कैन दिस पर्सन बिहेव सिमिलर इन अ सिमिलर फैशन थ्रू आउट द लाइफ? नहीं हो सकता। कितने ही हमने दोस्त बनाए, लेकिन आज हम ही उनसे दोस्ती नहीं निभा रहे। सोचते थे ये हमारे जीवन भर दोस्त रहेंगे, लेकिन आज है ही नहीं हमारे जीवन में। हमने भी उन्हें छोड़ रखा है, उन्होंने भी हमें छोड़ रखा है, हमें पता भी नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्यों? हम उनके साथ हमेशा सिमिलर नहीं रह पाए, राइट? सिमिलरली इट्स वाइस वर्सा।
नो पर्सन कैन एवर रिमेन सेम, विच इज आवर माइंड। उसका मन और हमारा मन दोनों फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इट्स अ डायनेमिक इक्वेशन, एंड देयरफॉर इन दैट डायनेमिक इक्वेशन वी कांट एक्सपेक्ट अ परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसलिए ये जो संबंधों से मिलने वाली सुख की बात है, या परिस्थितियां जो हैं, सिचुएशंस हैं, वो भी एवर चेंजिंग है। थोड़ी देर पहले हमने आपसे निवेदन किया, डेफिनेशन ऑफ धर्म इज जो वास्तविक है उसे धारण करना, जो चेंजिंग है उसे, उसके साथ अपने आप को स्थिर बनाए रखते हुए तालमेल बिठाना। जो चेंजिंग है उसके साथ तालमेल बिठाओ, जो डायनेमिक है उसके साथ में अपने अंदर एक बैलेंस बनाओ, और जो एकदम परमानेंट है उसमें स्थिर हो जाओ। यही योग की परिभाषा है कि अपने चित्त को शांत कर लो, मन को शांत करो और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज सुबह हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहां भी यही बात, स्व में स्थित हो जाओ। अपने स्व में स्थित हो गए तो स्व में स्थित होना क्या है? अभी हमारा मन, we keep deviating from our true self and therefore our mind continues to wave around, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और उस फ्लक्चुएशन के चलते हम स्थिर नहीं हो पाते। तो ज़रूरत ये है दोस्तों कि हम पहले अपना मूल्यांकन करें कि हमारा मन फ्लक्चुएट कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट इज दैट सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ एनालिसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। जब हमने ये कर लिया विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड विद अ क्रिटिकल आई, कि भाई हमने ये नहीं कि अपने लिए हमने बहुत एक्सक्यूज बना लिए या अपने लिए ऐसा कर लिया कि इट्स ओके okay, ये तो सब में ही है कमी। अरे इतने बड़े प्लानट पे, इतने बड़े ब्रह्मांड में, वो थियरी है ना, मन बड़ा वो है, देखो बदमाश। ये हमें क्या कहता है कई बार हमारा मन, अरे इतने बड़े कॉस्मोस में इतना सब, इतने सारे सौर मंडल, उसमें से एक प्लेनेट, उसमें इतने सारे लोग, उसमें से एक हम, हमने इतनी सी गलती कर भी ली तो क्या बड़ी बात है, भगवान इसमें क्या नाराज हो जाएगा? भगवान नाराज होगा कि नहीं, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। सो मन क्या है, इस तरह की दलीलें देता है। इट नेवर वांट्स अस टू सी द नेगेटिव्स इन अस। अपने दोष दर्शन नहीं करने देता। अपने दोषों को ढूंढो, अपने दोषों को ढूंढो, कमियों को ढूंढो, और देखो कि उससे नुकसान कितना हो रहा है। मेक अ शीट, लिस्ट देम डाउन, और जब तुम क्रिटिकली देखोगे तो पाओगे कि सफरर इज द कॉज, आई एम द कॉज ऑफ माई ओन सफरिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉक्सिक आई एम नॉट एबल टू लिव इन अ बैलेंस स्टेट। सो वहाँ एक ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ये समझ में आएगा। एक साइकिक सर्जरी करनी ज़रूरी है, समझ में आएगी। अपनी साइकी की, अपने मन की एक सर्जरी करनी पड़ेगी, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को वैलिडेट करना पड़ेगा। वो वैलिडेशन का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। वो वैलिडेशन का सोर्स हमारे गुरु हैं, ग्रंथ हैं, या हमारी अंतरात्मा है, जो बार बार हमें सही का रास्ता बताने की कोशिश करती है। बट हमारा मन हावी हो जाता है, हमारी डिज़ायर्स, हमारी ईगो, हमारी इंटेलेक्ट उस समय पे नहीं काम कर पाती, और हम जैसा ये मन नचाता है वैसा नाचने लग जाते हैं। जो दुर्योधन की दुविधा थी वो हमारी दुविधा है। आई नो वॉट इज राइट, आई नो वॉट इज रॉन्ग, आई कांट फॉलो राइट because I don't have the urge to do that. I don't get rid of the wrong because someone pushes me from within to follow the wrong path. श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग में से मुझे प्रिय मार्ग जो लगता है मैं उस पर दौड़ पड़ता हूँ। वो प्रिय मार्ग थोड़ी देर तो सुख देता है, बाद में दुख देता है। और सारा खेल यहाँ ईगो का है। ईगो जिस रास्ते पर चलने के लिए कहती है हम उस रास्ते पर चल लेते हैं, है ना? तो कोशिश यही करो, जितना देखो हमारी ईगो जितनी ज्यादा होगी उतना जीवन कॉम्प्लेक्स होगा, और ईगो जितनी कम होगी उतना जीवन रिजॉल्व होगा। एक सूत्र तो यही समझ लो। और यही ईगो है जो बार बार हर्ट हो रही है, यही ईगो है जो बार बार उदास हो रही है, यही ईगो है जो बार बार डिजायर कर रही है, यही ईगो है जो इच्छाएं करके लोगों से अपेक्षा कर रही है कि वो मेरे साथ ऐसा करें। और जब वो अपेक्षाएं फुलफिल नहीं होती तो हम अपने उस अच्छे को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या अभी जो साथ में आप लोग बैठे हैं उनमें से एक हमारी बहन ने हमसे कल कहा, ये नीदरलैंड्स में रहती है, इसने कहा भैया मेरा कल बर्थडे था, किसी ने मेरे को विश ही नहीं किया। अब बेचारी दुखी हो रही है। और किससे दुखी हो रही है? बोले नो वन मेड मी फील स्पेशल, अब मैंने इनके लिए इतना किया उतना किया। हाँ अच्छी बात है तुमने किया, लेकिन तुमने किया किस डिजायर से था? अरे भाई हमारा पति हमें स्पेशल फील कराए, या वो लोग जिन दोस्तों के लिए या जिन लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारी घंटों आंसू पहुंचे थे हमने। अरे यार इतना तो करते, इंसानियत भी कहीं है कि नहीं? एम आई डीलिंग विद स्टोन्स? ये हम सब की स्थिति है, हम सब की। किसी का भी नाम उठा लो, जितने लोग बैठे और जितने बाद में सुनेंगे, सब की स्थिति है नहीं। अरे कितना, और हम देखो मजेदार बात देखो जीवन में, हम वही गलती दोहराए जा रहे हैं। हम रिपीटेटिवली, ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपना मूल्यांकन करना,
कि जहाँ खड़े थे वहीं खड़े, मतलब उसी परेशानी में, उसी तरह के बंधन में आज भी बंधे हुए हैं. दैट मीन्स समवेयर वी आर मिसिंग द फंडामेंटल एंड वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट इन द राइट वे. जो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य होगा अर्जुन, उससे होगा. तो ना तो हम अभ्यास ठीक से कर पा रहे हैं, ना वैराग्य ठीक से हो पा रहा है. बार बार हम धर्म से दूर हो जा रहे हैं, अंतरात्मा से दूर हो जा रहे हैं, टेम्परेरी में फंसते चले जा रहे हैं. एंड दैट इज वाई दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर ईगो. ईगो पे हम काम करते नहीं इतना ज़्यादा. ईगो पे काम करने के लिए तपना पड़ता है, इसे तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है. देयरफॉर Gurudev says the next step is first was self analysis. You analyze yourself, where do you stand, then watch carefully what are the negatives, उसमें से एक एक को हटाना शुरू कर. तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब लिस्ट डाउन करें और उसमें अगले 12 महीने की मैपिंग करिए, 2024 की जनवरी से दिसंबर तक. भगवान सबको जीवन लंबा दे, इस एक साल हम जिएंगे. हम 2024 की 17 दिसंबर को अगर वापस एक पन्ना पलट के देखें, तो हमें ये अंतरात्मा से नजर मिला के कहने में गर्व होना चाहिए दैट यस वी आर वन स्टेप अहेड ऑफ वेयर वी वर, एटलीस्ट वन स्टेप और मे बी मेनी स्टेप्स अप. हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक यात्रा है, भीतर की यात्रा, वो सुधरी हुई होनी चाहिए. बाहर के रिजल्ट्स, पास फेल, जैसे मैंने पहले कहा, उतार चढ़ाव सुख दुख वो आते ही रहेंगे. आध्यात्मिक रास्ते पे चलने में बाहर से परिस्थितियां बदल जाती हैं, ऐसा थोड़ी है. उल्टा समटाइम्स इट बिकम्स ऑल द मोर chaotic. when the divine master comes in your life, वो और साफ सफाई करने लग जाता है, झाड़ू पोछा करने लग जाता है, तो फिर अंदर का गंदगी निकलती है, और ज्यादा लगता है अरे दुखी दुख आए जा रहे हैं, तनाव ही तनाव होता जा रहा है. ऐसा भी हो जाता है कभी कभी. तो इसीलिए गुरु को समर्पण भाव से अंदर स्थिरता आ जाती है. अंदर एक बार चोट पड़ती है, फिर स्थिर हो जाते हैं, चोट पड़ती है. ये स्थिरता कितनी आई, ये धैर्य कितना आया. तो ट्रेड्स आपको पता ही है. देखो नेगेटिव में अगर कुछ ढूंढने जाओगे तो ले दे के वही 6 राक्षसी तो हैं: काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर. कामनाएं, डिजायर्स, एंगर. डिजायर पूरी नहीं होने पे डिजायर एंगर आ जाता है. लोभ और मोह, लोभ और मोह का मतलब हुआ लालच, ग्रीड आ गई. और मोह मतलब अटैचमेंट, और मिल जाए और फिर मेरे से छूटे भी नहीं, ये लोभ और मोह हो गया. और मद और मत्सर, ईगो एंड जेलसी. किसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तुमसे बड़ा, तुमसे अच्छा. ये 6 राक्षस हैं ले दे. अब इन 6 राक्षसों को दूर करने के रास्ते भी आप सब जानते हैं. प्रॉब्लम क्या है, वो दुर्योधन वाली बात है, हमें मालूम है रास्ते क्या, हम करते कम है. या 2 कदम चलते हैं फिर गाड़ी पंचर हो जाती है. 4 दिन उपवास करते हैं, 5वें दिन फिर से खाने बैठ जाते हैं. 4 दिन समय से उठते हैं, 5वें दिन फिर सोते रह जाते हैं. 4 दिन शांति से अच्छे मधुर वचन बोलते हैं, 5वें दिन फिर से वही करने लग जाते हैं कड़वाहट वाला काम. 4 दिन दूसरों को सम्मान देते हैं, 5वें दिन अपमानित करने लग जाते हैं. बार बार यही हो रहा है. वी आर फॉलिंग बैक अगेन एंड अगेन देयर. वी आर नॉट एबल टू सस्टेन. सो द प्रॉब्लम इज मन स्थिरता को नहीं स्थापित कर पा रहा. ये बार बार गिर रहा है और इसमें थकान आ रही है. सो दैट फटीग बिकम्स ऑल द मोर बर्डनसम. अरे यार, ये बोझा लेके, सबसे बड़ा बोझ जो हम उठा के चल रहे हैं ना, वो अपनी ईगो का ही है. सबसे बड़ा बोझ. कोई दूसरा हमें दुख दे ही नहीं सकता अगर हम न चाहें. और हम ऐसे हो गया जीवन. कुछ लोगों का तो, एक सज्जन हमसे मिले, बोले भाई साहब दुख नहीं रहेगा जीवन में तो लोग हमें पूछेंगे ही नहीं. लोग वो दुखी इसलिए रहना चाह रहे हैं बिकॉज ये नहीं जो कुंती माता ने कहा था कि दुखी रहेंगे तो भगवान याद रहेंगे कृष्ण जी से. वो इसलिए दुखी रहना चाह रहे थे that he wants someone sympathy. Who will sympathize with me, otherwise no one will even ask me. कम से कम दुख के नाते पूछ तो लेते हैं कभी कभी. that is the amount of pain or you can say अज्ञान in which people are living. अज्ञान में जी रहे हैं. तो वो दर्द को इस तरह से लेके बैठे हैं कि हमें इसके माध्यम से कोई लोगों का रिकॉग्निशन मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा. व्हाई आर वी बेगिंग सो मच. हम क्यों नहीं वास्तविकता की ओर समझ पा रहे कि जीवन में ये सब हमेशा नहीं रहने वाला. और जितना जल्दी हम इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, आप देखना ये भी ठीक होने लगेगा. भाई जब हमारी आपसे अपेक्षा ही नहीं, कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो फिर हम अपनी स्थिति में सुखी रहेंगे ना, और आपको दुखी करेंगे नहीं. हम आपके अंदर भी अच्छाई देखेंगे और आपकी अच्छाई को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से रहेंगे. हम क्यों आपके दोष दर्शन करेंगे या आपके बिहेवियर से परेशान होंगे. हमें हमें आपकी हेल्प करना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें अच्छा लगता है. नॉट दैट आई वांट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू.
मेरी अंतरात्मा को अच्छा लग रहा है, मेरे ईश्वर को अच्छा लग रहा है, मेरे गुरु को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको इसकी वैल्यू करनी है नहीं करनी कोई बात नहीं, ये अप्रोच नहीं आ पाती है हमारे अंदर। वो डिजायर के एक्नॉलेज करे कोई, रिकॉग्नाइज करे कोई। और ये क्या है कि इतने जन्मों की है कि सिर्फ एक जैसे बैठ के बात कर लेने से चली नहीं जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन 6 राक्षसों पर अगले 12 महीने में 2-2 महीने की एक योजना क्यों नहीं बनाई जाए। चाहे उसमें साधना का रास्ता भी अपनाया जाएगा, उसमें आप सेवा का रास्ता भी अपनाइए, उसमें ध्यान इत्यादि का रास्ता भी अपनाइए। टूल्स बहुत हैं, बहुत उपलब्ध हैं। हम में से जो लोग साथ इस यात्रा में कई सालों से जुड़े हुए हैं, महीनों से जुड़े हुए हैं या कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम लोग भी वही चीज़ें कर रहे हैं। और भी जगह हो रही हैं। कहीं भी, कहीं से भी सूत्र पकड़ लो, लेकिन पकड़ो। और सिर्फ पकड़ो ही नहीं, जीवन में उतारना भी शुरू करो, वरना बार बार उसी स्थिति में आना ठीक नहीं है। और डब्बा बन के मत चलो ज़्यादा दिन, अब इंजन बनो। ये विशेष रूप से उन लोगों से कह रहा हूँ जो बहुत दिन से साथ चल रहे हैं। अब आपके माध्यम से और लोगों तक भी प्रकाश फैले ना। अगर कहीं उपलब्धि हुई है, अंदर स्थिरता आई है, तो औरों को भी बांटो और उनको भी साथ लेकर चलो। 1 से 5 हो जाओ, गुरु जी कहते थे। 1 से 5, 5 लोगों को गोद ले लो, 5 लोगों की जिम्मेदारी ले लो। और उनसे धीरे 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 संपर्क बना के उनके जीवन में भी ये बात पहुंचाओ कि भैया बहुत ज़रूरी है। कल हमारा मन इतना खटास में रहा, हमने लिखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन। हमारी एक बहन है पूजा, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो लोग हैं साथ में हीलिंग में, वो जान। कल एक 17 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर। और उस बच्चे की जो बहुत अच्छा मित्र है उसका, उसका फ़ोन आया मेरे पास, मामा ऐसा ऐसा हो गया। उसकी माँ हमें भाई मानती है, पुणे में रहती है, खराड़ी में। तो उसका भी फ़ोन आया, भैया मैं जा रही हूँ। वो वापस आई तो बोली, मैंने कहा चलो उस बच्चे की फ़ोटो भेजना, भी कम से कम प्रार्थना करें उसकी दिवंगत आत्मा के लिए। तो बोली अभी ग्रुप पे मत डालना, पूजा परेशान है, बाद में डाल देंगे। तो हमने कल डाला नहीं। लेकिन मेरी उससे कई देर बात हुई, तो बोली कि भैया मैंने पहली बार ऐसा जनाजा देखा जिसमें 70-80% तो बच्चे ही थे। और उसकी माँ का हाल क्या हुआ उस बच्चे का। जीवन को इतनी निराशा में क्यों डाल दिया हमने। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई होप नहीं है, क्या बना लिया अपना। इंसान है, जानवर थोड़ा ही है। कहीं तो हम, ये देखो, ये डिप्रेशन की स्थिति जो आ जाती है ना, सुसाइड क्या है। when someone feels that even God cannot uplift me anymore, there is no miracle in the whole world or the cosmos that can help me ever, therefore I decide to quit. And mind you, this is not happening, that this death is not happening due to a calamity or a disease or an accident. It is happening by choice. Someone is choosing to discontinue. I quit. यहाँ एक बहुत बड़ा, मैं कल से चिंतन कर रहा था। उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, हमारे आपके सबके जीवन में। मैं आपसे अलग नहीं, आप मुझसे अलग नहीं। हम सब जानते हैं कि जीवन के अंदर, गृहस्थी के अंदर, ऑफिस के अंदर, या कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ है ना, हर तरह की आप सब अनुभव कर रहे हो। हम सब उससे गुजरे हैं। अभी स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, हम में से 1-2 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। तो आज स्टूडेंट्स है, कल वो भी, कोई आज माता पिता नहीं है, कल हो जाएगा। कोई आज विवाहित नहीं है, कल हो जाएगा। तो ये बैचलरहुड की समस्याएं, ये कॉलेज डेज की समस्याएं, या ये शादी की समस्याएं, या पेरेंटिंग की समस्याएं, या ऑफिस छूटने की समस्याएं, ये सब हम सब लगभग लगभग बीत चुका है हमारे से। आप ये देखो, एक कॉमन फैक्टर मुझे समझ में आया। मैं कल रात 12:30-1 बजे तक सोचता रहा, और कल मैं वो भी देख रहा था, वैक्सीन वॉर। तो मैं देख देख रहा था कि देखो, ये पेंडेमिक की बात, कोविड जिससे हम आप गुजरे, ये सुसाइड तो एक पेंडेमिक ही है ना। एवरी 40 सेकेंड्स, इन 2015 दिस वाज द स्टैटिस्टिक्स, अब 2023 में पता नहीं क्या स्थिति है। एवरी 40 सेकेंड somebody commits suicide on this planet। 2015 के आंकड़े, आज तो हो सकता है और ज्यादा हो गए। स्ट्रेस हैज बिकम अ $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री फ्रॉम 1 बिलियन इन 2008। 15 साल में ये ट्रिलियंस में पहुंच गई। सोचो, हम लोग फिर भी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं जबकि इतना सब है। तो क्या चीज़ है जिसकी कमी है, मुझे ऐसा समझ में आया। आप लोग भी चिंतन करके बताइएगा। मे बी मैं नहीं सोच पाया हूँ। संवाद की कमी है, कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू। द मोमेंट यू से समथिंग आई स्टार्ट जजिंग यू। That is how somehow the problem is between parents and children, between husband and wife, between two brothers, two sisters, two friends, two colleagues. That ego does not let me communicate. And even if I do, your ego confronts.
या आप कुछ कहते हो तो मेरा ईगो कन्फ्रंट करता है। एक बड़ा अच्छा किसी ने कोटेशन लिखा था एक दिन, इंस्टा पे ही देखा था। द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड आई इज, एक हस्बैंड वाइफ का कपल दिखाया था, whenever I want to say something about my heart, you start judging me। अभी देखो हम कितना जजमेंटल, एंड इट अप्लाइज ऑन अस आल्सो। ऐसा नहीं कि मैं भी जज कर रहा हूँ, आप भी जज कर रहे हो, तो हम दोनों कहाँ अराइव करेंगे एक कॉमन उस पे? तो माँ बाप और बच्चे का संवाद दूर हो गया। एंड दिस गाय हु डिड दिस, उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर्स हैं, नोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, पुणे के लोगों को पता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, दे आर लर्नेड पीपल। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है माँ बाप और बच्चे के बीच में, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है पति पत्नी के बीच में, कम्युनिकेशन इन द राइट सेंस हो रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, बहस ही हो रही है, बिकॉज आई जज यू, यू जज मी। ईगो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और बस मैं अपने डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठा हूँ, आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ। आप अपने लेके बैठे हो। मैं ये अपनी शिकायतें नहीं छोड़ना चाहता, आप अपनी नहीं छोड़ना। देखो मैंने ऐसा किया, तुमने क्या किया? देखो मैं इतना अच्छा करती हूँ, तुमने क्या देखा? देखो मैं भी तो दिन भर पिसता हूँ, तुमने क्या किया? बस ये मैं जानवर जैसी झगड़े हो रहे हैं। हम्म, मतलब चिंतन करने का मुद्दा है। साल बदल देने से नहीं हो जाएगा, जीवन बदलना होगा। तो थोड़ा देखो, कहीं ऐसा नहीं है कि, और हम भी आत्महत्या रोज कर रहे हैं ना, अपने अंदर एक घुटन लेके घूम रहे हैं, अपनी आत्मा को मार रहे हैं, अपने इमोशंस को मार रहे हैं, और समाधान नहीं मिल रहा, ले दे के घूम फिर के वहीं खड़े हैं बार बार। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम कहीं ना कहीं, मतलब मैं और मंजरी भी बात करें थोड़ी देर पहले कि 6 महीने का एक कैलेंडर बने, सॉरी 12 महीने का कैलेंडर बने, और ये 6 समस्याएं, ब्रॉडली ये 6 समस्याएं हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर। तो मेरा काम यानी डिजायर्स, मेरी डिजायर्स के ऊपर मैं काम करूँ 2 महीने, बाकी फैक्टर्स पे नहीं, अभी डिजायर्स पे काम। दैट हाउ कैन आई लिव विद मिनिमल डिजायर्स? आई डोंट डिजायर फ्रॉम यू। इफ आई हैव टू डिजायर, माय डिजायर शुड ओनली बी आई हैव टू इम्प्रूव, यही मेरी डिजायर है बस। अब इस इम्प्रूवमेंट के उद्देश्य को लेकर जब मैं चलूँ तो कहीं एक सेल्फ टॉक शुरू होगी, अच्छा मैंने ये जवाब मंजरी को ऐसे दे दिया, ये जवाब गोपा को इस तरह से कह दिया, कैन आई डू दिस इन अ डिफरेंट वे? ये दिमाग में प्रोसेसिंग तो चले। इज देयर अ बेटर अप्रोच टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन रादर देन रिएक्टिंग द वे आई डिड? And then I correct also, not just in my mind, but also in my actions. And I go back and I say, sorry, I think I was rude. I think I said something in a wrong moment. मैं इस तरह से कहना चाहिए था, आई थिंक दिस वुड हैव बीन मोर अप्रिशिएटेड और एक्सेप्टेड। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा चिंतन करें तो अपना। देखो ये नहीं है कि अरे हम ही ठीक करेंगे अपने आप को, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा जब करेगा तब करेगा। इनफैक्ट हम करना शुरू करेंगे तो दूसरे में भी कुछ ठहराव, कुछ बदलाव आने लगेंगे। इसीलिए धैर्यपूर्वक सोचिए, और 6 चीजों का 12 महीने का कैलेंडर बनाइए। और उनके अंदर एक ना गुरुदेव बनवाते थे, तो बोलते थे वो साधक दैनंदिनी, दैनंदिनी मतलब डेली लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो उसमें कहते थे ये लिख ले कि आज जो है मैं, मेरे मन में किस तरह की कामनाएं ज्यादा आती हैं। उन कामनाओं में भी कई सारी वैरायटी होगी ना, शेड्स होंगी। किसी को भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी को पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, डिज़ायर टू गेट मोर मनी, डिज़ायर टू गेट मोर फेम, डिज़ायर टू बिकम मोर वेल्दी, वॉट एवर। तो इस तरह से एक लिख लो कि ये मेरे 1 महीने में डिज़ायर पे काम कर रहा हूँ। तो ये डिज़ायर्स कौन कौन सी हैं? 5-6 तरह की डिज़ायर्स हैं। या फियर पे काम कर रहे हो तो फियर में, फियर किस तरह का है? फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, फियर ऑफ नॉट बीइंग अंडरस्टूड, फियर ऑफ me not being recognized, fear of not getting what I want, could be a job, could be a placement, could be a good partner, fear of not being accepted। ऐसे बच्चे आते हैं, सर मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैं नो वन विल एक्सेप्ट मी। उन्होंने एक धारणा बना ली, इस डर से वो जी रहे हैं, सिर्फ अपने कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से। बहुत सारी चीज़ें, जेलसी देखो, इससे फिर और चीज़ें भी पैदा हो रही है। ऐसे ऐसे महान लोग हैं दुनिया में, अपने बच्चे का रंग मुझसे ज़्यादा गोरा है, 4 साल की बेटी है, तो माता जी को जेलसी है, और कम से कम स्वीकारा उन्होंने। तो ऐसे ऐसे हो जाता है हमारे अंदर। कहाँ जेलसी आ रही है? मत्सर, जेलसी। ईगो किस किस चीज़ में हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से एक चार्ट बनाओ, और डेली बेसिस पे ये एनालाइज कर सकें अगर हम, कि हाँ आज मैंने दिन भर इसको ऑब्जर्व करना है। आई वॉन्ट टू बी माइंडफुल अबाउट माई डिजायर्स, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू बी माइंडफुल अबाउट माई हर्ट, आई वॉन्ट टू बी माइंडफुल अबाउट माई ईगो, आई वॉन्ट टू बी माइंडफुल अबाउट माई जेलसी। देखना शुरू करो।
And on a scale of 1 to 10 you can even rate yourself, statistically quantify करेंगे that okay, I think on a very critical note I have 10 out of 10 fear. That leads to a lot of insecurities. But gradually, every day, simply a tick or a cross लगाना है. Today could I limit my desires? Today could I overcome my fear? Yes? No. बस लास्ट में 30 दिन का महीना है तो 30 दिन बाद कैलकुलेट कर लो हाउ मेनी प्लस हाउ मेनी माइनस, कितने टिक एंड कितने क्रॉस, तो एक प्रोग्रेस निकल आएगी. ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करेंगे. सब पे मत लगो एक साथ, एक एक करके लगो, वरना क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ करने में एफर्ट, मन में इतनी शक्ति तो है नहीं, प्राण बल अभी कम है, मनोबल कम है, तो एकदम से सारे शत्रुओं पर हमला करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा. एक एक करके स्ट्रेटेजाइज करो एंड स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट फर्स्ट, द वीकेस्ट फर्स्ट. ऑन अ स्केल ऑफ 10 व्हेन यू विल रेट दीज 6 demons, दीज 6 डिस्क्वालीफाइड क्वालिटीज के, इनको तो हमने डिस्क्वालीफाई करना है, तो उन 6 में देखो ना सबसे ज़्यादा इजी क्या पड़ रहा है. लेट्स से यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन योर गुरु, सो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फियर, बट स्टिल दैट मच नहीं है, लेकिन है, इनसिक्योरिटी है, फियर है कहीं ना कहीं, तो उस पर काम कर लेते हैं. 5 है, इसको लाके कम से कम 2-3 पर तो ले आओ, और जो 8-9 है उसको अगले महीने ले लेंगे. ग्रेजुअल चलते हैं. जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है, पहले इजी क्वेश्चंस फर्स्ट करने से कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ यार इतना क्वेश्चन पेपर आ गया, अब आगे और मनोबल बढ़ गया, तो वो प्रैक्टिस आगे हेल्प करेगी. प्रैक्टिस सारी हैं, उस पर ज़्यादा मुझे लगता है बात करने का इसलिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर कि व्हाट आर दोज टूल्स दैट कैन हेल्प. Fundamentally, one thing we all must do is communicate, speak out, reach out, talk to people, talk to someone who can understand. ऐसे लोग नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ सकते हो. कोई मित्र हो सकता है, कोई हम लोग, मेरे साथ होता है कम्युनिकेशन कई सारे लोगों का, तो इस तरह से मैसेज आ जाता है या बात हो जाती है, कभी फ़ोन पे, कभी वॉइस नोट से, कभी सिटिंग से बैठ के, उससे मन हल्का हो जाता है. तो ये करो, फाइंड समवन एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो. तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने महर्षि पतंजलि की बात को भी जोड़ा था. उन्होंने कहा बेटा, जैसे पतंजलि जी ने कहा मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा. मैत्री किससे करो? रिमेन एसोसिएटेड विद दोज हु नो व्हाट हैप्पीनेस मीन्स, हु कैन कीप यू हैप्पी. सो कनेक्ट, एक चीज उनसे कनेक्ट हो जो खुश रहते हो, उनसे जेलस मत हो. हमारा मन जेलस, अरे यार ये तो इतना सुखी है, हम तो दुखी है. देखो इसकी पति से अपने इतनी बनती है, हमारे पति से तो हमारी बनती नहीं. देखो इसके बच्चे कितना अच्छा काम कहना मानते हैं और सब कुछ करते हैं, हमारे एकदम ढीठ है, नालायक है, पीछे पढ़ पढ़ के हम तो तब गए. हम उनसे जेलस करने लग जाते हैं, उनसे दुखी हो जाते हैं. rather than doing that, start associating with them so that you can learn and you can feel happy. वो आपको ऊंचा उठना सिखाएंगे. एंड सिमिलरली दोज हु आर वीकर देन यू, उनको हम ऊंचा उठाने के अंदर हेल्प करें. कोई हमसे एक सीढ़ी ऊपर है, कोई एक सीढ़ी नीचे है, हम नीचे वाले की तो उपेक्षा कर देते हैं, उसके ऊपर करुणा करनी थी, दया करनी थी, कंपैशनेट हार्ट से उसे ऊपर लाना था. हम क्यों तुम्हें ऊपर उठाएं, नालायक, देखो कितने बेकार है, हम तो अच्छे हैं. हम ऐसा कर देते हैं, खुद को बेहतर, उनको बेकार मान लेते हैं, और जो हमसे बेहतर है उनको भी जेलस होकर कह देते हैं अरे बेकार की, इन्होंने तो चापलूसी कर करके पाया होगा. अरे वो खुश रहना जान रहे हैं, जिससे उससे मित्रता करो. दोज हु नो हाउ टू बी हैप्पी, एंड देयर आर पीपल. और अगर वो भी पूरी तरह हैप्पीनेस का फॉर्मूला नहीं जानते तो साथ बैठोगे कम से कम मन हल्का होगा. इसलिए कनेक्ट एंड कम्युनिकेट. एंड देन महर्षि पतंजलि से मुदिता, मुदित किस पर हो जाओ? दोज हु हैव लीड ग्रेट लाइव्स, उनको पढ़ो, उनको जानो, उससे मन संभलेगा. तब समझ में आएगा कि कबीर ने भी कम कष्ट नहीं सहे, मीरा ने भी कम कष्ट नहीं सहे, तो हम थोड़े सा कष्ट सह रहे हैं तो क्या बड़ी बात है. सबके घर में उतार चढ़ाव था, सबके घर में बैरी थे. कोई ऐसा है क्या कि जिनके घर में भगवान ने एकदम स्वर्ग में वातावरण बना के दिया और कभी कोई एक दूसरे से मन मुटाव नहीं हुआ? नहीं, सभी के घर में ऐसा ही है ना. जैसे वो अभी आशुतोष राणा का एक मैं देख रहा था वीडियो, वो कह रहे थे, अच्छी बात लगी, सतयुग में भैया राक्षस और ये सब अलग अलग थे, देवता अलग अलग लोक में रहते थे. त्रेता आया, जब राम आए तो राम और रावण एक ही लोक पे आ गए, लेकिन फिर भी अलग अलग थे. लोक एक ही था, पृथ्वी लोक पे थे. फिर ये हुआ कि द्वापर आया, कृष्ण का समय आया, तो एक ही घर में हो गए, पांडव और कौरव. और अब कलयुग जो सबसे मुश्किल है, उसमें एक देह में ये दोनों आ गए, अच्छे और बुरे दोनों इसी में आ गए. तो महाभारत तो अंदर ही होगी ना. अब इसमें हम कृष्ण को अगर सारथी नहीं बनाएंगे तो फंस जाएंगे, और कृष्ण सारथी हैं तो अर्जुन विजयी होगा ही होगा. अर्जुन को बस कृष्ण साथ चाहिए. तो हमें मन देखो, रामायण से ले लो उदाहरण, आज भी बात हो रही थी, हमने कहा देखो लक्ष्य किया हुआ मन मूर्छित होता है कि नहीं. लक्ष्मण भगवान के सगे भाई हैं,
भगवान के साथी हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, फिर भी मूर्छित हुए ना। तो इसमें क्या है, हम भगवान के साथ चलेंगे तो मूर्छित नहीं होंगे, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन भगवान के साथ है, इसलिए संजीवनी तुरंत आ जाएगी, चिंता की बात नहीं है। फिर गुरु रूप में हनुमान जी ले आएंगे। तुम भगवान का साथ तो लो पहले, इस डिविनिटी को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। इस धर्म यानी जो वास्तविकता है उसी को धारण करना, उसे धर्म कह रहे हैं। ये नहीं कि हम पूजा पाठ कितना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आपकी व्यक्तिगत रुचि है और आपकी अभ्यास की उस पर है, उसका अलग लाभ है और वो करना ही करना चाहिए। लेकिन उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कौन कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, वो तो अपनी व्यक्तिगत बात हो, कभी तब समझा सकेंगे, जिनसे होती है उनको पता है। लेकिन कम से कम ऑन अ जेनरिक सेंस ये देखिए कि जब जब मन उस तरफ जाके खड़ा हो, start becoming mindful about it, and then talk to someone, communicate. If you are not able to communicate with the person who is involved or the situation that is involved, then at least reach out to a neutral person or someone जिनसे आप बात कर सको। लिखो, ये हमारा देवांश खूब अच्छा लिखता है, लेखनी में बड़ी ताकत है, यू दैट हेल्प्स यू वेंट आउट। शेयर करो, आप अपने मन की उस एक्सप्रेशन को, उस एनर्जी के ब्लॉकेज को रिलीज करो। वो नहीं करोगे ना, तो इट विल सैबोटेज एवरीथिंग, सब कुछ हाईजेक हो जाएगा। और जैसे वो हाईजेक हो जाएगा का मतलब यही है जो भगवान ने गीता में भी कहा कि अर्जुन, फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है, और फिर बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाश हो गई तो सर्वनाश हो गया, जहाँ बुद्धि नाश है वहाँ खत्म, अब बुद्धि ठीक काम करेगी। So to remain on the righteous path and to make sure that our intellect functions in the good sense, we need to, it is necessity. It is no more a desire. It's not wish to be happy. It is necessity. तो उसको मूल्यांकन करके जरूर जांचो एंड लिखो, ये 5 लोग हैं जिनसे मैं संपर्क में रहूंगा रहूंगी। तब वो डिप्रेशन नहीं आएगा, तब वो स्थिति नहीं आएगी जो 9वें माले पे जाके कूद गया कल वो बच्चा। खेल के आया था क्रिकेट, उसके दोस्तों ने कहा अभी तो खेल के गया है, अभी तो हम खेल रहे थे साथ, थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही था, कुछ ऐसा पता ही नहीं चलने दिया। क्यों नहीं पता चलने दिया? दोस्तों, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रहा? Somewhere we are lacking, we are not. And you know what, the best thing that I do, that I've done, I can proudly say, write down name of people, reach out to them, एक एक करके, भले एक दिन में एक कोई लिखो, हाउ आर यू, कैसे हो, हालचाल भेजना, कैसे हो, हालचाल भेजना। when you will start doing that, आप अपना पीछे छोड़ दोगे, अरे क्या हम अपना दुख लेके बैठे हैं भाई। देखो संसार में कितना दुख है, और हम किस चीज से दुखी हैं? हमारा पति हमें नहीं समझता, हमारी पत्नी हमें नहीं समझती, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, ये हमारा दुख है। अरे बड़े अच्छा है, सोशल मीडिया भी अच्छा काम करता है। कल एक और वीडियो देखा मैंने, वो आजकल पॉडकास्टिंग का ज़माना है ना, तो एक इंटरव्यू ले रहा है, दूसरा इंटरव्यू दे रहा है। तो जो स्पीकर था वेस्टर्न कुछ था, तो उसने कहा, वो जिम रन करता है, कोच है, तो उसने कहा स्क्रैच योर हेड, हाँ, गो एंड स्क्रैच योर नोज, रब योर पाम ऑन योर हेड। तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? बोला, आई एम टेलिंग यू हाउ ग्रेट, हाउ ब्लेस्ड यू आर। कैसे? बोला, आई डील विद कैंसर पेशेंट्स, आई डील विद autoimmune disorder patients, I deal with mentally retarded patients. They come to my gym and they can't do any of these three things. Feel blessed that you can scratch your nose when you want. There are people who can't even do that. The basic, very basic. बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतें नहीं बता पा रहे हैं, और हमारा क्या है, पैसा हमने कमा लिया, क्षमा करना, तो इतना चाहिए था उससे ज़्यादा कमा के बैठे हैं, घर परिवार भी उससे ज़्यादा अच्छा है जितना उम्मीद थी, हमारी वक़्त नहीं थी हमें ऐसी पत्नी मिल जाए। अब हम वैल्यू नहीं कर रहे, वो अलग बात है, या ऐसा पति मिल जाए। आज मिला बैठा है, उनसे पूछो जिनका नहीं है, खो गया जीवन साथी, मर गया कहीं जाके, डिवोर्स लेके बैठ गया, क्या कर रहे हैं बताओ? उनसे पूछो जिनकी संतान रोज परेशान है, ऑटिज्म में रोज परेशान है किसी परेशानी में। तुम्हारा बच्चा हंसता खेलता कम से कम वो तो कर रहा है, अरे उसकी अच्छाई देखो, बेहतरी करो, क्या है इसमें? हम अपना डर थोप लेते हैं अपने ऊपर, उसके ऊपर भी थोप देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा आग लगी पड़ी है, देखो हर जगह आग लगी। तो अपनी आग देख देख के इसमें जलने की बजाय दूसरे की आग बुझाना शुरू करो, तो भी मन शांत होगा। और देखोगे कि अरे जीवन को एक आनंद, एक उद्देश्य मिल जाएगा। अदरवाइज पर्पसलेस होके देखो उदास हो जाओगे, सच बता रहा हूँ।
और ये मैं आप में से 4 लोगों 5 लोग जिनके नाम देख रहा हूँ, ये 15 लोगों के, उनमें से जान रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन जो जो अभी रिसेंट भैया जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं, क्या करें, पैसा भी कमा लिया, बच्चे भी बड़े कर लिए, ठीक है, पति पत्नी कितना एक दूसरे से भोग कर लेंगे भाई, हो गया खत्म वो भी। अब क्या चाहिए जीवन में? मैस्लो हायरार्की का बॉटम ऑफ द पिरामिड भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं बच रहा है। So at least we should start taking those baby steps in the field, in the dimension of self actualization. Even if someone is a student right now, जैसे देवांश हमारा अभी पढ़ रहा है, अपना कर रहा है, but I think that self actualization can parallelly be addressed. And glad that he is here right now and discussing all this, because नहीं तो ये है कि यार पैसा कमाओ, मस्ती करो, क्या करना है, लेकिन उसके लिए भी तो कम से कम ये चाहिए। देखो अगर थोड़ा सा इसमें रुचि हो वैदिक भाषा में, सो वी से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा, और धर्म कोई निभा नहीं रहा। वी आर फोकसिंग ओनली टू, क्या? अर्थ यानी पैसा, और वेल्थ, और काम यानी डिजायर। जबकि हमें शिक्षण क्या मिल रहा है कि हैव दीज 4 थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, एंड द राइट ऑर्डर सेज धर्म। धर्म मीन्स अंडरस्टैंड what is righteousness, and based on that understanding, that true gyan, then you earn wealth. There is no harm into it. जनक राजा हैं लेकिन उनको दिक्कत नहीं हो रही उससे, भरत राजा हैं पर वो उससे बहक नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं तो भाई नॉमिनी हूँ, आई एम जस्ट डेप्यूटेड हियर, आई एम रिप्रेजेंटेड, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। दे आर नॉट गेटिंग अटैच टू इट और कैरिड अवे बाय इट। नहीं तो ये पौराणिक उदाहरण है, वर्ल्ड इनका तो, थॉमस एल्वा एडिसन, हम कई बार आपको बता चुके हैं, इन 1900s उनकी लैब जल गई थी, and he was told that your work is gone to burn down to ashes, and he said, maybe I was doing everything wrong, nature wants me to start again. See the positivity in that person's mind। वॉल्ट डिज्नी हो, ये लोग कहीं भी नहीं थे, और ये सडनली कहाँ से आ गए? अपनी सोच की वजह से। तो अपनी सोच को अच्छा बनाओ, चाहे कलाम साहब हो जो आत्महत्या करने गए, चाहे सिंधुताई सपकाल हो, चाहे अन्ना हजारे हो, कहीं भी देखो आसपास, प्रकाश आमटे जी और मंदाकिनी आमटे जी को देखो, वाइल्ड एनिमल्स का ऑर्फनेज चला रहे हैं, कब से लेप्रेसी पेशेंट्स को ही हील कर रहे हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, वो उनके भाई, उनके सब लोग, बाबा आमटे की फैमिली, तो कर रहे हैं ना लोग। व्हाट अ पर्पस, थोड़ा सा उद्देश्य बनाओ, और उस उद्देश्य को अपने मटेरियल उद्देश्य से ऊंचा रखो। वो आपका कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे पैसा कमा रहा हूँ, चाहे होम मेकर हूँ, मुझे किसी से ये जरूर पूछना है एवरी डे कैसे हो, और दूसरा किसी को धन्यवाद भेजना है। अरे आपसे बस फोन लगा के थैंक यू कर दो, अरे बस बात करने का मन था, धन्यवाद देना था, मजा आ गया, आपके बारे में सोच रहे थे बस इसीलिए बात करी, खत्म। 2 मिनट बात कर लो, और वो मन से आना चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, मैंने आपकी याद आई तो कुछ, उसी में सुकून। सामने वाले को आपने मदद दे दी, या खुद को मदद दे दी, देखो हमेशा हो ही रहा है, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग योरसेल्फ। इसीलिए जब तक सफरिंग का ही दुहाई दे के हम रोते रहेंगे, progress won't happen. We need to shift that consciousness, that energy to a certain different dimension. And that shift will only happen when you break what is blocking you right now. And that blockingness is also being given because the lesson has to be taught। कल मेरी वही बात हो रही थी, वो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, नीदरलैंड्स में एक हमारी बहन है, उनका जीवन यही सीख देना चाह रहा है, और वो सीख देने के लिए हमें अपोजिट सिचुएशन में डालना पड़ेगा ना। इफ आई वांट माय चाइल्ड टू लर्न how to solve, or if I want my child to have a better intellect, will I not give her riddles and puzzles to solve, right, जिसमें उसको फंस जाए वो। अब कोई कह रहे फंसा क्यों रहे हो, बिकॉज वो उसमें से निकलेगी तभी जब फंसेगी, वो अपना रास्ता ढूंढेगी, लाइन बनाएगी, यहाँ ब्लॉक आ जाएगा, फिर जाएगी, यहाँ ब्लॉक आ जाएगा, फिर जाएगी। ये सब में क्या कर रही है वो? रास्ता ढूंढ रही है। नहीं हम बता दें यहाँ से यहाँ इस रास्ते से जा सकते हैं, अरे वो बता देंगे तो हैंडीकैप हो जाएगा, उसका विकास कैसे होगा? और उसको भी अच्छा लग रहा है चैलेंज लेना। तो अपने लाइफ में उस चैलेंज को इस अच्छाई के साथ में, इस पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में लो ना। लाइफ इज वांटिंग अस टू टीच अ लेसन ऑफ ग्रोथ, दैट्स इट, ओवरऑल ग्रोथ, इट वांट्स यू टू इवॉल्व। हम इवॉल्व होना नहीं चाह रहे, हम वहीं एक ही चीज पे पड़े हैं, बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। साल खत्म, दिन खत्म, महीना खत्म, बस जीवन बद खत्म होता जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है, ये नहीं।
Have that positivity, reach out to people, maintain the consistency, and communicate. Please do communicate. Extend help, ask for help. There is no shame in asking for help. क्या दिक्कत है? किसी को तो जीवन में एक नहीं खोज पाया आज तक जो तुम्हारी मदद कर सके, तो फिर कहीं ना कहीं तो तुम में भी कमी है भैया कि तुम्हारा कोई हेल्प करने वाला ही नहीं। ये भी कड़वा सच है। आज तक हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिला हमें। और चलो मान लिया कि अगर नहीं है तो फिर भगवान की शरण में अब तो चले जाओ भैया। मजबूरी में कोई नहीं कर पा रहा होगा। द्रौपदी के पति सक्षम नहीं थे क्या? दास बन गए थे, जुए में हार गए। सक्षम है लेकिन नहीं कर पा रहे अभी। ऐसा भी हो सकता है that the other person is capable, but this is not the right time and that person is not able to extend a help to you. तो इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? ठीक है, नहीं आई हेल्प कहीं से, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है, गुरु का द्वार हमेशा खुला है। कहीं अपने साथ बैठो, उसको जानो, उससे जुड़ो। अब क्या हो गया है, उससे उस दरवाजे को खटखटाया नहीं बहुत समय से, या उसको जानते ही नहीं, तो वो कहाँ जाए, किसकी चौखट पे सर रखें? इसलिए इंसान दर दर की चौखट पे भटक रहा है। ये नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट लाइफ, दिस इज प्रेशियस। गुरुदेव यूज्ड टू से, अपना मूल्य पहचानो और विश्वास करो कि तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये बात काश उस बच्चे से कभी मैं कह पाता। हमने बहुत चिंतन किया कल रात को, दोनों जने बैठे रहे, आज भी बात हुई काफी देर। एंड थैंकफुली गुरुदेव ने फिर आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया भी जो यंगस्टर्स के बीच में काम कर रहे हैं। यंग बच्चे 30-35 साल के, कोई 300 बच्चों का स्कूल चला रहा है गरीबों का नोएडा में, कोई योग के अंदर कुछ कर रहा है, कोई यूजीसी और नेट की प्रिपरेशन करा रहा है। एक योगा कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आज वहाँ गए। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे उम्मीद दिखी कि इन बच्चों के थ्रू हम रीच आउट कर सकते हैं, और क्यों ना अगले साल में एक आंदोलन चलाएं कि जहाँ सुसाइड प्रिवेंशन, एंड दैट प्रिवेंशन कम्स व्हेन यू प्रिपेयर पीपल। इन यंग बच्चों को ये कहाँ से इतनी निराशा आ गई? एंड द एवरेज एज इज 35। इन 2 minutes 3 people आर कमिटिंग सुसाइड, एवरेज एज इज 35 ग्लोबली। और यहाँ अगर रेट ऑफ सुसाइड देखो तो इंडिया में ज़्यादातर रेट है 17 से 25 ईयर्स के बच्चों का। 15 साल 17 साल के बच्चे कर लेते हैं गलत काम। ये निराशा क्यों आ रही है? ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? इस पर कुछ मुहिम चलाई जाए। हम अपने पड़ोसियों को तो समझा सकते हैं, नहीं हो तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव तो कम से कम पड़ोसी घर जाके, अरे भाई अपने घर में बच्चों से बात तो कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? थोड़ी बदतमीजी तो कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे ही बच्चे हैं ना, हम रिजॉल्व करते हैं ना। लेकिन हम खुद ही नहीं रिजॉल्व होंगे तो हमारा ईगो ही आ जाएगा, अरे ये तो नालायक है, वो भी अपना उठा के चला जाएगा बाइक। और फिर कहीं टेंशन में कहीं कुछ हो जाए कोई, फिर माँ बेचारी पीछे रोती रहती है, पिता चिंता करता रहता है, फिर वो भड़ास फिर गुस्से में निकलती है। यही पति पत्नी के बीच में हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। वी आर प्रोटेक्टिव, but we are not able to express that love and protection in the right way। बोलो, गलत भावना नहीं है हमारे मन में, हम भी चाहते हैं तुम भी सुखी रहो, स्वतंत्र रहो, अच्छा रहो, खुद फलो फूलो। लेकिन हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी, वो डर, वो अहंकार, वो ईगो, वो गुस्सा इतना भरा पड़ा है। निकाल लो भैया, क्या करना उसको, रखते, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी तो मूल्यांकन करो स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ फिलोसफिकल बातों से नहीं होगा। इसका मैपिंग करो, अपनी कमियों का मैपिंग करो, उसको स्केलिंग करें हम। स्केलिंग करने के बाद उसको एक एक महीने, दो दो महीने की अगर हम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर चलें, यस दिस मच आई विल डू। वेट लॉस करना होता है तो कितना सारे ऑल्ट्रेशंस करते हो, हैं? उद्देश्य अच्छा होता है जब, तो फिर मन करता है करने का। किसी लड़की या लड़के की शादी होने वाली हो, है, या प्रेगनेंसी में डॉक्टर कहे वजन घटाओ, तो फिर क्योंकि शादी करनी है, फोटो अच्छी आनी चाहिए, या प्रेगनेंसी में वजन कम कर लें अभी तो अच्छी चले, तो मेहनत कर लेते हैं ना। तो वैसे शायद ना करें। जैसे जितना हम इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज़ में, उतना इम्पोर्टेंस देते हैं उसे, तो कर लेते हैं। जीवन को इम्पोर्टेंस दे लें थोड़ा, लाइफ को इम्पोर्टेंस दे लेंगे तो मृत्यु, किसी ने भी कहा था ये शायद बैठी है भैया, लाइफ इज डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैंने कहा नहीं, लाइफ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, डेथ इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। जीवन है, मृत्यु तो शरीर की हो रही है। तुम अपने भाव में जियो तो सही। हम अपनी कामनाओं वासनाओं से बाहर नहीं आ पा रहे साहब। कोई जरा सा बोल के तो देखे हमें, फिर हम मुंह फुला के पूरा दिन घूम लेंगे, चिल्ला लेंगे, 2 दिन बाद झगड़ा कर लेंगे, इकट्ठा करेंगे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली, एंड देन वी विल गिव इट बैक टू यू। आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। Oh, you told me that 3 days ago. Yes, I still remember. Oh, you did it so many times with my mom, with my dad. Ah, I still remember. करते रहो रोज, हाँ रिजॉल्व होगा।
प्लीज टेक अ पॉज, समझो जीवन को। और देयर आर लार्जर प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड देन योर एंड माय पेन। सच बता रहा हूँ, गाजा में 20,000 लोग मर गए, रोज हो रहा है। उधर यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हम शांति से अपने घर में बैठे हैं भाई। इस शांति, मैंने आपको बताया ना, वी आर एबल टू स्क्रैच आवर नोज, पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। कितना भयावह स्थिति है संसार में। आसपास नजर तो दौड़ाओ, देयर इज अ वॉर एट एवरी होम, एंड देयर इज अ पैंडेमिक ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस का, स्लोली किलिंग अस एवरी डे। बचना चाहिए, अपने आप को भी औरों को भी। इमरजेंसी है, पानी डालो, जल्दी से पानी डालो, आग बुझाओ। बाल्टी मिले बाल्टी से डालो, मग मिले मग से डालो, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, वॉट एवर, डू इट, प्लीज डू इट। लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट। कुछ करना है तो उसको शुरुआत की जाए, ऐसा मेरा निवेदन था। यही इसी मन से साथ बैठने का बात थी। और उसके बहुत सारे सूत्र हैं, जहाँ से वो सूत्र आपको अच्छा मिलता हो, अपनेपन के साथ मिलता हो, वहाँ से ले लो। वो इंस्पिरेशन एक छोटा सा कोटेशन दे सकता है, महापुरुषों की पुस्तकें दे सकती है, इंस्टाग्राम की रील दे सकती है, किसी वीडियो से मिल सकती है, किसी राह चलती दीवार पे लिखा हो सकता है। फिर उसे मन पे बैठाओ और मन को वहीं अभ्यास करवाओ, कंटिन्यूअसली चर्न इट, जुगाली करो उस पे, एंड देन इट विल गिव इट्स एसेंस टू अस। है ना, जब किसी चीज को अच्छे से च्यू करते हैं तो उसका एसेंस हमारे शरीर को मिलता है। वैसा ही करो, ये नहीं कि बस जहाँ थे वहीं फंसे रह जाए, तो बड़ा निराशा होगी यार जीवन। कल मृत्यु आ जाएगी, भरोसा नहीं। भाग रहा है जीवन, बचा लो उसको। है ना? चलो, बहुत बात हो गई। आप बताएं कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ बातें। कौन कौन आ गए? गीता जी आ गई। हाँ, कौन? हाँ, लता। इजिप्ट वाली लता आई कि पुणे वाली लता आई? इजिप्ट वाली लता। हाँ, बोलो बोलो, राम राम। है किसी के मन में कोई बात? थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो, सोचो, फिर जहाँ रुकेगा मामला वहाँ बात करेंगे ना। अभी मैं आपको सब कुछ ऐसा बना के एक फॉरवर्ड कर दूं पीडीएफ, वो थोड़ी ना काम की बात होगी। आप अपने दोष देखो, और उस दोष के अंदर भी ना, अब जैसे क्रोध में क्या दोष दर्शन है, उसका दोष दर्शन करो ना। दोष दर्शन मतलब उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। Why is it not fair to be angry? Why is it not fair to be hurt? When I get hurt, what really happens? उस पूरे को फ्लो चार्ट को बना लो, एंड देन आपको उसी में सूत्र मिल जाएगा कि अच्छा, ये गड़बड़ यहीं हो रही है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक एक करके करो, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत फैल जाएगा। बहुत कुछ है अंदर भरा हुआ। तो इसलिए एक कोई चीज़ पकड़ लो, मुझे 1 महीना 2 महीना शिद्दत से इस पे काम करना है। उसकी व्यवस्थाएं बनाओ, उसके अरेंजमेंट्स बनाओ। उसके अरेंजमेंट हो सकते हैं, कैन बी अ साइलेंट वॉक इन नेचर, कैन बी अ साइलेंट टाइम थ्रू आउट द 24 hours of time, can be a again, as I said, reaching out to someone and talking to the person, spending some time chatting for that. And again, it could be reading some good literature. Make sure that they are your friends. ऐसा करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ नैना, तूने वीडियो ऑन किया, कुछ कह रही है? नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। तो इंडिया में कैसे हैं आप? ठीक है। मैं वियना में ही हूँ अभी। हाँ, कल आपका वेबिनार का देखा तो मैंने सोचा ज्वाइन करती हूँ। हम्म, भैया मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। मुझे ना, जहाँ वुमेन इनइक्वालिटी दिखती है ना, मुझे ना गुस्सा आने लगता है। फिर क्या करना तो चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि लड़का लड़की आजकल सब बराबर से काम कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के घर जाओ तो सारा लड़कियां मतलब ऑफिस का भी काम संभाल रही हैं, घर का भी काम संभाल रही हैं, मतलब इतना, और लड़के आराम से बैठ के खाना खाते हैं, अपना प्लेट भी नहीं उठा के रखते, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो पहले तो ये बता कि इसमें स्वप्निल कितना इस बात से इसका वो बनता है विक्टिम। बोले स्वप्निल भी अपनी थाली नहीं उठा के रखता, ऐसा नहीं है, हालांकि मेरे को मालूम है नहीं स्वप्निल नहीं नहीं, बहुत क्यूट है। सब टचवुड, वो मैं लकी हूँ कि स्वप्निल ऐसे नहीं है।
हाँ, क्योंकि वो तो काफी सारे काम करते हैं घर के, हाँ, उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे दूसरे लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते ये लोग। हाँ, ठीक बात। कुछ लोगों को सिविक सेंस की बड़ी समस्या होती है, जैसे मुझे कहीं भी गाड़ी पार्क कर दी, कहीं भी कुछ ऐसा ऐसा खड़े हो गए, अरे थोड़ा तो समझ रखो, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो कम से कम हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, नहीं होती। तो वो आता है वो, फिर क्या करें? तो कुछ नहीं, मैं एक के घर गई थी तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हेल्पर रख सकते हो, ऐसे करके बोला। तो वो लड़की खुद ही बोला, नहीं नहीं मैं तो सब कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या जरूरत है। तो देखो, वो बस सब ऐसी। कर लेती है, वो उसकी अच्छाई है। बट अगर उसके घर में जो मेल मेंबर्स हैं वो नहीं करते हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। सो आई थिंक रादर देन डिस्करेजिंग the existing goodness, we should encourage the other counterpart in the family. Parents should be motivated to grow their sons in that way so that they can become good life partners. They can take responsibility of their life and they can मेट्रो हस्बैंड है। मेट्रो हस्बैंड ऐसा नहीं है कि सब जगह आजकल, वैसे तो मैंने देखा है कि पति पत्नी में पति भी थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, मेहनत कर लेते हैं। अभी ये हमारे संदीप भाई साहब बैठे हैं, ये लोग अभी वियतनाम शिफ्ट हुए, तो प्रियंका और इन्होंने वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने फंक्शन किया था, तो वहाँ स्टॉल वगैरह करी, तो भाग रहे हैं, पत्नी की मदद कर रहे हैं। वहाँ पर अलग अलग डिशेस बना के, गजक हलवा, ये वो भारत की संस्कृति का वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन करना था। इनका बच्चा भी वहाँ स्कूल में जहाँ पढ़ता है, तो उन्होंने सब किया था। तो बहुत बढ़िया से इन्होंने हेल्प करी, तो हो जाता है। लेकिन देखो क्या है कि जहाँ नहीं है वहाँ जाकर उसको, लोगों को सही तरीके से उसके बारे में बताना। तो वहाँ का जो मेल मेंबर है उनको ये निवेदन किया जाए। और देखो क्या है कि आप किसकी बात मानते हो जीवन में, जिसे आप अपना मानते हो, जो आप जिससे आप प्यार करते हो। इसलिए पहला सूत्र ये है कि हम लोगों से कम कनेक्शन ऐसा तो एस्टेब्लिश हो जहाँ पर वो कहें हाँ यार नैना हमारे घर की है, नैना की बात का हम बुरा नहीं मानेंगे। वरना अगले दिन नैना को देख के दरवाजा बंद कर देंगे, कहेंगे ये आ गई हमारे घर में आग लगाने, हमारे को कह रही है कि इससे काम अगर इसको और आलसी कर देगी, इसको कह रही है हेल्पर लगा दो, उसको कह रही है पति को या अपने घर के बेटे को भी सिखाओ। वो तब, जब ये स्थितियां कब आएंगी बेटा, जब हमारे अंदर दो तरीके हो सकते हैं। यू ईदर एम्पावर योर सेल्फ फर्स्ट टू दैट लेवल दैट यू कैन reach out to masses. Nowadays digital platform is there, you can make videos, reels, statements. At least to some people it will reach, if not thousands and lakhs, and gradually it may grow also algorithmically. लेकिन अगर वो सब भी नहीं करना है, जैसे तू बहुत अच्छा डांस करती है, तो दैट इज अ साइन ऑफ एम्पावरमेंट। यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू टीच एंड कोच, बोथ ऑफ यू रादर, स्वप्निल और तुम दोनों करते हो। तो इस तरह से पहले ये देखो। और जो तुम्हारा, देखो क्या होता है, एक हम थियरी पढ़ते थे मैनेजमेंट में, तूने भी पढ़ी होगी। यू हैव अ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड यू हैव अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? पता है ना तुझे? अब तेरा कंसर्न तो हो सकता है दी होल विमेन कम्युनिटी थ्रू आउट द प्लानट, बट यू ऑल्सो नो प्रैक्टिकली आई कांट रीच आउट टू ऑल ऑफ देम। Even if I go by digital media, not everyone is accessing it. So therefore, let me see. Hi Swapnil, कैसा है? बहुत सालों बाद दर्शन। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। तो जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, वो पहले नैरो डाउन कर लो कि हाँ आई थिंक ये 10 परिवार या 10 ऐसे कपल्स हैं या बच्चे हैं जहाँ पर वी कैन एटलीस्ट, या इन बच्चों को मैं डांस सिखाता हूँ, डांस सिखाती हूँ, तो इनके पेरेंट्स से हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो वी कैन वॉइस आउट। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डिस्पैरिटी हो सकता है वहाँ पर ऑलरेडी दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, सो नाउ यू बिकम अ फोर्स, यू बिकम 1+1 11, कि हाँ यार हम भी कर रहे हैं अच्छा, ये भी कर रहे हैं अच्छा, चलो हम मिल के अब और लोगों तक चलते हैं। So brainstorm those ideas from there rather than simply jumping into the solution mode and offering something जिससे तुम्हारा खोपड़ी फोड़ दे कोई वहां पे फिर कि तुम काम वाला लगा लो अपने घर में। हाँ जी लता, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो। आई बिलीव लाइक दिस रूट्स फ्रॉम अपब्रिंगिंग। हाँ गीता जी सही कह रहे हो। गीता जी हमारी यूके में है, शी इज रनिंग अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव कॉल्ड फेथ होम्योपैथी। शी हैंडल्स एनर्जी मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो वो उसके थ्रू, तो यस एग्जैक्टली आई बिलीव एज वी पेरेंट्स हैव टू टीच आवर सन्स टू डू टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस होल्ड कोर्स। एंड आई अप्रिशिएट माई मदर इन लॉ, शी हैड टॉट हर सन्स एवरीथिंग एंड दे आर नॉट ऑल डिपेंडेंट ऑन women for any household chores। हाँ सही बात। तो सी दैट इज वेयर, अगर देखो अब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, इफ वी आर पेरेंट्स ऑफ अ मेल चाइल्ड,
then that has to go there also. Even if I can contribute to one lady's life, तो एक का जीवन भी अच्छा बना दिया तो भी एक आत्मसंतोष मिलता है। तो ये भी करना है कि हमारे बच्चों में भी वो बात आए, और ये भी देखना है कि and then somewhere, even if we need to tell the women also how to deal with such stupid men. नहीं, समझाना पड़ेगा ना। अब आप डिसअपॉइंटेड होते रहो और के अंकुर ने प्लेट नहीं उठाई और अपना खाना भी नहीं उठा, खा के छोड़ दिया, जूठन छोड़ दी, और उससे मुंह पिचकाते फिरो और परेशान होते फिरो, अंशुल ने ऐसा कर दिया, स्वप्निल ने ऐसा कर दिया, फलाना ने ऐसा कर दिया, मोहित ऐसा है, 2-4 लोगों के नाम पता है मुझे, पतियों के, उनको बता रहा हूँ। तो थोड़ा कोई फायदा नहीं ना उसमें, देयर इज नो एंड टू इट। रोज डिसअपॉइंट हो रहे हो, और फिर वहां भी यही सूत्र है, इफ these two people really love each other, love in the sense not the very purest form भी, चलो इतना तो है कि एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबिलिटी है, तो दे विल एक्सेप्ट ईच अदर थिंग्स ना। वो प्यार अगर है, वो सम्मान है एक दूसरे के प्रति, तो समझेंगे कि हाँ चलो ये इनमें एक है, कोई बात नहीं, मुझ में भी एक दोष है, इनमें भी एक दोष है, मिलजुल के कंपैटिबल कर, उसमें हर बार झंडा तो नहीं उठा लेंगे, नारी जागरण का झंडा हर बार तो नहीं उठा लेंगे, या ये तो नहीं कह देंगे कि कैसा पुरुष होना चाहिए, कैसी नारी होनी चाहिए। मेन हमें देखना चाहिए कि कैसा हमारा अंतर्मन होना चाहिए। प्यार हमें त्याग सिखाता है ना, सेक्रीफाइस। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या, प्यार जिससे करते हो उससे पूछते हो हम आपके लिए क्या करें, उसके लिए मन ऐसा सोचता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जिसे प्यार करते हो उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर कर देते हो, कभी कोई सामान मंगा लेते हो, कभी कुछ बना के प्यार। अपनी अंतरात्मा से प्यार करो ना, उससे पूछते ही नहीं बेचारी से। भगवान से प्यार करो ना, उससे व्हाट डू यू वांट, आपके लिए क्या ऑर्डर करें, क्या बनाए आज, वो कम हो पाता है। वी आर, लव मीन्स गिविंग। हम तो इतना प्यार करते हैं, हम तो इतना सब करते हैं, सामने वाला ये सब निष्ठुर है, एम आई डीलिंग विद स्टोन्स। अरे तुम तो प्यार करते हो, तो प्यार तो देने की बात थी ना, और देना तुम्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए उस बच्ची ने भी हो सकता है इसलिए भी कहा, अरे नहीं दीदी मैं तो, मुझे अच्छा लगता है करना, हाँ ठीक, मैं प्यार करता हूँ। तो ये नालायक लड़के को भी प्यार करना सिखा दो बस, और क्या, ये भी थोड़ा समझ जाए तो इसको भी मजा आएगा करके, तो दो एक और एक मिलके 11 बन के गाड़ी की अच्छी, जीवन की गाड़ी अच्छी चला लेंगे, वरना फिर रोते गाते चलेगी। सॉरी, हाँ ठीक है। और अच्छा ठीक है लगा भैया। तो साथ बैठे हो, बहुत बढ़िया नहीं, बात। मैं यही बैठा था, बस नीचे बैठा था। अरे वाह वाह, हाँ देखो पति का स्थान यही है बेटा, सही बैठे थे तुम। नहीं नहीं, वैसे नहीं। बढ़िया है भैया, प्रणाम। हम अपनी गिल्ट और ड्यूटीज प्रॉपरली अलाइन फुलफिल नहीं कर पाते, स्ट्रेस से बीपी शूट हो गया है। हाँ बेटा, यही तो होता है ना, बार बार अपने गिल्ट में। गिल्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज हम ना तो पूरी तरह वर्ल्डली हैं, ना पूरी तरह स्पिरिचुअल है। तो होता क्या है, कभी हम भोग की तरफ भागते हैं, कभी हम सेक्रीफाइस और त्याग करना चाहते हैं, इम्बैलेंस दोनों जगह क्रिएट कर लेते हैं। हमें पता है गुस्सा नहीं करना, हम करना भी नहीं चाहते, पर हमारे ईगो ने गुस्सा करा दिया, अब हम गिल्ट में बैठे हैं, अरे देखो हम तो अच्छे डिसाइपल भी नहीं है, हम तो अच्छे पति भी नहीं है, हम तो अच्छे बेटे भी नहीं है, हमसे तो ये भी ठीक नहीं हो रहा। अब वो गिल्ट भी हमें खाया जा रहा है, और वजन हो गया। अरे कब तक, फिर ये बीपू ही शूट हो गया, अब देखो अब शरीर का नुकसान हो गया, अब शरीर का नुकसान हो गया तो पहले शरीर ठीक करें, फिर मन ठीक करें, आत्मा तक तो पहुंचना इस जन्म में हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक से शुरू कर लो कहीं से। और वहीं मेनली तो यही है हमारी एक्सपेक्टेशन, सबसे मूल नाश इन्हीं का करना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहाँ अटैचमेंट है वहां से रोगे, रोज मार खाओगे। कभी खुशी हो जाएगी 2 पल की, तो फिर उसके बाद फिर दुख आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे यार जीवन वहीं का वहीं खड़ा है। कभी 2 दिन ठीक निकलते हैं, फिर 2 दिन गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आधा दिन ठीक निकलता है, फिर मुश्किल आ जाती है। इसीलिए अटैचमेंट, ये चीज़ों का मत रखो। अपनी डिज़ायर से अटैचमेंट इतना है कि तुमने पूरी नहीं करी, अपनी आइडियोलॉजी से अटैचमेंट इतना है, इस वजह से हो रहा है ये सब। मन को जो है ना, सिर्फ यहाँ जोड़ना शुरू करो, साधना के बिना होगा नहीं। साधना कर, मन को साधना पड़ेगा ना, मन को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, इसी से रिजॉल्व होगा। नहीं तो हर जगह भाग रहा है, और जैसे वो पागल बंदर इधर उधर ठोकरें खाता है, कभी सामान तोड़ता है, कभी इधर उछलता है, कभी मार खाता है, कोई गिर जाता है, कहीं कांटा चुभ जाता है, कभी मीठा फल भी चख लेता है एक आध बार, कहीं किसी पेड़ पे बैठ के, तो मार खा के आ जाता है। ऐसी हालत हो गई है जीवन की, कभी मिठास मिल जाती है थोड़ी सी, बाकी फिर रो रो पिट के वापस मन आ जाता है हमारे पास। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्थिर करना जरूरी है, साधना के बिना नहीं होगा। मन को और उसको एक एक डिसिप्लिन के साथ एक डिसाइपल की तरह बैठना पड़ेगा इसको लिए। जब थोड़ा सा ऐसा करेंगे, देन
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेनिंग स्टेबिलिटी, है ना। हाँ रोशनी, हम सब एक ही नाव के सवार हैं बेटा, हम सब। ये सब की कहानी एक ही है, सबके मन के, इसीलिए तो ऋषियों ने, ऐसा थोड़ी है कि दे हैव रिटन 6 प्रॉब्लम्स बता दी या 5 प्रॉब्लम, ये है बस 4 5 6 प्रॉब्लम, यही राक्षस, ये इन्हीं का सब ऑफशूट्स है, तो इन्हीं पे काम करो ना धीरे धीरे। और एक दिन की अभ्यास लो, एक एक दिन कंसिस्टेंटली। जब कोई बॉडी लॉस, वेट लॉस करता है तो एक एक दिन करता है ना रोज, हाँ, आज इतना, आज इतनी कैलोरीज, आज इतना टारगेट, आज इतने फुट स्टेप्स, आज इतना। फिर ये करने के बाद ओवर अ वीक, फिर बीच में एक चीट डे बना लेते हैं, तो बना लेना एक, हम झगड़ा करेंगे संडे संडे, झगड़ा किया करेंगे, चीट डे संडे होगा ही नहीं फिर है ना। शॉर्ट टेम्पर्डनेस से कैसे फ्री हो सकते हैं? देखो बेटा, अब नीलाक्षी इसमें तो क्या है, तुम तो उसमें भी एनर्जी मेडिसिन प्रोग्राम में भी साथ में हो, तो प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, इट वोंट हैपन ओवरनाइट। we need to train the mind, we need to practice certain tools of spiritual or yogic practices। चाहे वो अब जैसे ये दोनों पति पत्नी डांस जरूरी थोड़ी हर समय सिखा ही रहे हो, so you should have a hobby also wherein you can express yourself freely। भले ही आप बंद कमरे में आईने के सामने नाच रहे हो, या अपनी किताब में कुछ लिख रहे हो, या कुछ अपना गुनगुना रहे हो, but that helps you release your emotions। ठीक है ना, तो वो करो, एक्शन से भी इमोशन में चेंज आता है। नॉट दैट हमारे इमोशन से ही एक्शंस डिराइव होते हैं, वो तो होता ही है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ साइकिक मेमोरी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिजिकल मसल मेमोरी, राइट। सो व्हेन वी alter the physical memory, it also alters the psyche memory, mental memory। Therefore certain physical practices like cycling, walking, dancing, swimming, और योगिक प्रैक्टिसेस लाइक मुद्रा, बंद एटसेट्रा, आसन, ये सब क्या है, ये हेल्प करते हैं। सो व्हेन यू मूव द बॉडी, और इसी को सेवा में भी अप्लाई करते हैं जब, तो यही सूत्र मिलता है दैट फिजिकली टू डिसॉल्व योर ईगो, गो एंड सर्व समवन। आप गाय को भोजन कराने जाओ, आप गरीब बच्चों के बीच में जाओ, आप अनाथालय में, आप जहाँ आपके आसपास ढूंढो, where you have to physically outreach, because when you physically outreach you are breaking your comfort zone। ये बैठे बैठे मैं जो बकबक कर रहा हूँ ना, इससे मेरा ईगो ही बढ़ रहा है, इससे ईगो घट नहीं रहा। मुझे अगर ईगो घटाना है तो मुझे भी फिजिकली मूव करना होगा, नॉट जस्ट मेंटली। के अभी कल कोई मुझसे कह रहा था, भैया मैं रोज ना किसी से फोन पे ऐसे ऐसे बात कर लेता हूँ और मैं सोचता हूँ मैंने गुरु जी की सेवा कर दी। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा फिजिकल भी कर, अगर नहीं कर रहा है तो जाओ, लोगों के बीच में जाओ। घर के पौधे को पानी देना बहुत आसान काम है, जाओ ना बाहर कहीं किसी जंगल में वृक्षारोपण करके आओ, किसी बगीचे में वृक्षारोपण करके आओ, गड्ढा खोदो, वहां पर उसको रोज पानी दो। जाओगे करोगे, एक जिम्मेदारी का भाव आएगा, जीवन में एक मोमेंटम आएगा। सी, यू हैव टू रोल द व्हील एटलीस्ट वंस, देन इट कैन टेक इट्स ओन मोमेंटम। सो प्लीज, एंड दैट टेक्स द मैक्सिमम एफर्ट। जो फर्स्ट होता है ना, वो घुमाना बड़ा मेहनत का काम होता है, गन्ने का जूस निकलता है ना जब, फिर वो मशीन पकड़ लेती है, वैसा ही है। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट नेक्टर, दैट जूस, घुमाना तो पड़ेगा। इसलिए फिजिकल कंफर्ट तोड़ो, शरीर से करो, तब वो सेवा ज़्यादा अच्छी है। तो बाकी टूल्स तो खैर बहुत सारे हैं, आप लोग को जो पसंद हो वहाँ से शुरू करो। किसी को जप अच्छा लग सकता है, किसी को मेडिटेशन अच्छा लग सकता है, किसी को मंत्र ध्यान अच्छा लगता है, किसी को साइलेंट मौन रखना अच्छा लगता है, किसी को वही एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है थ्रू हॉबीज। स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर। नहीं हमारा ना बहुत समय से मन तो होता है पर हम कर नहीं पाते, अरे करना शुरू कर, आज से शुरू कर, 5 मिनट का ही समय निकाल बस, वहां से वो अपने आप ग्रो करने लगेगा। ठीक है, शुरू करके देखो। अगर हम अपने जीवन में कोई संकल्प लेते हैं लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है अक्सर कि चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो संकल्प में हमारा इंटरेस्ट कम था, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक लड़की की या लड़के की शादी होने वाली हो या उन्हें माँ पिता बनना हो, तो डॉक्टर उसे कहता है ना कि अब उसका उद्देश्य ऊंचा है कि मेरी शादी की फोटो अच्छी आए और मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, तो वो वेट लॉस कर लेता है, महीने भर में 10 किलो घटा लेता है। उद्देश्य ऊंचा था, इंटरेस्ट था। when we have that sincere interest in what we want, तब हमारे संकल्प में शक्ति आ जाती है। नहीं तो हमारा संकल्प भी ऐसे रहता है, हाँ करने का मन तो है। देखो हम बताएं आप, ये हम कई बार बता चुके हैं, ये लोग तो जानते हैं। ये पड़ी हमारी बांसुरी है, हमें हमारा कहना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि 6 महीने से यहीं पड़ी है बस सजावट के लिए। हमने ली थी कि हम बजाएंगे, हमारे मन में संकल्प उठा, लेकिन इसे बजाने का या इसे सीखने का संकल्प क्यों नहीं पूरा हो रहा? क्योंकि ये यहाँ हमें दिखती तो रहती है पर हमारे से उठती नहीं, या हम इसका अभ्यास नहीं करते। क्यों? ले तो आए, आपकी दीदी हमसे कहती हैं,
1200 रुपये निकालो, तुम 1200 रुपये खर्च करके आए ना, नालायक, लेके आ गए, लेकिन तुम इसको बजाते एक दिन नहीं हो। छवि को बहुत लोग जाते हैं, छवि का हस्बैंड अभिनव और मैं, एक एक टीचर हमने रख लिया, वो घर अब आते थे सर हमारे, वो ही लेके आ गए। तो जब तक वो आते थे उतनी देर हम बजाते थे, फिर हम रख देते थे। अगली बार वो आते थे, कुछ प्रैक्टिस करी? नहीं सर, ऐसे ही पड़ी थी। वो कहता है उसका ऑफिस चल रहा है, मैं कहता हूँ मेरा काम चल रहा है, बहानेबाजी है। बेटा संकल्प पूरा तभी होता है जब इंटरेस्ट सिंसियर हो। ये इसके प्रति अगर एक, अच्छा सुनो, तुमने कभी किसी से रोमांस किया हो तो सोचो, चाहे अपने बच्चे से, चाहे होने वाले पति से, पत्नी से, जिससे भी, तो फिर क्या मतलब, बहाना चलता था क्या? इंटरनेट का जमाना नहीं होता तो चिट्ठी लिख लेते थे, गाड़ी का जमाना नहीं होता तो साइकिल की घंटी बजा लेते थे। हम केन केन प्रकार ये जरूर कर लेते थे कि हम एक झलक तुम्हारी देख लें, तुम हमारी देख लो, क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड है हमारी, हम देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे। भूख प्यास सब सह जाते थे, उतना प्यार करते थे ना, उतना इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब नहीं है इंटरेस्ट, एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारा बाल हम खींचो, हमारे तुम खींचो। तो बेटा संकल्प कब पूरा होगा? जब प्यार होगा, जो करना चाहते हो उससे। जिस दिन हमारा प्यार जाग जाएगा, हम रात भर बैठ के, हो सकता है 10 घंटे में सिद्ध कर लें, कुछ स्थिति में आ जाएंगे, हाँ यार शक्ल दिखा सकते हैं किसी को कि चलो सीख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हमारा संकल्प शुरू होता है, गुरुदेव कहते थे बेटा पानी के बुलबुले की तरह तुम उत्तेजित हो जाते हो। ये हो सकता है इसमें से अभी कोई उत्तेजना में आ जाए, आवेश में आ जाए, हाँ अब वो हमने इनर रिजॉल्व का एक वेबिनार किया था, अब हम कर ही लेंगे, बस भैया ने कहा। नहीं होगा, हकीकत मानो नहीं होगा। 4 दिन चलेगा, खुश हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, लेकिन चलो ऐसे हमारी तरह नालायक मत बनना। देखो इसलिए हमारी बात का असर भी नहीं होगा, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे। कथनी करनी में जब अंतर होगा तो क्या असर होगा? हम आप पड़ा ऐसे ही सामने, और रखी भी यहीं रहती है, हम सोचते हैं यहाँ रखेंगे कभी तो उठाएंगे। दिन बीत जाता है, आज जरूर उठाएंगे। रोज कहता हूँ खुद को, बस ये ऐसे दिखा के, अभी आपको दिखा दिया, अभी से रख देंगे, फिर कहीं लग जाएंगे। लगन जब लगना था जगत का, तब लग भक्ति न होए, कबीरदास जी कह रहे हैं। और नाता तोड़े हरि भजे, तो भगत कहा वे सोए। भगत किसे कहते हैं? तो बोले जब लगना था जगत का, जब तक मन जगत में लगा हुआ था तब भक्ति थोड़ी हो रही थी, भगवान में थोड़ी लगा, वहां था। भले बाहर से हम करते दिख रहे थे, पर मन परिवार में था, ऑफिस में था, दूसरी जगह बैठे थे मेडिटेशन करने पर, किया कुछ नहीं। और नाता तोड़े हरि भजे, जो सब चीजों से डिटैच होके वैराग्य तब करते हो, तब संकल्प पूरा होता है, तब उसमें एक स्थिति आगे बढ़ती है, एंड देन यू टेक द नेक्स्ट लीप, एक एक करके प्रोग्रेस करते हो। सो स्टार्ट डूइंग दैट। जब वो करोगे ना, प्यार, तुमने जिस चीज का संकल्प लिया उससे तुम्हारा प्यार कितना है, वही ईमानदारी ले आएगा। जहाँ प्यार है वहाँ ईमानदारी है, जहाँ प्यार कम है वहाँ बेईमानी है। देख लो, एक दूसरे के साथ छल हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ऑफिस में बेईमानी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी चल रही है सब संसार में। लेकिन जहाँ निष्ठा है, प्यार है, वहाँ ईमानदारी से निभा रहे हैं लोग, चाहे संबंध हो, चाहे ऑफिस के साथ, चाहे घर में, चाहे किसी के साथ, ईमानदार। तो जीवन के साथ थोड़ी ईमानदारी तो बरतो। गुरुदेव कहते थे समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। बेटा 4 वेदों के 4 शब्द हैं, जीवन में उतार लो तो मजा आ जाएगा। समझदारी क्या है? यही समझ है किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी, फिर संकल्प नहीं टूटेगा। और देखो अपना जो तुमने जीवन में संकल्प लिया है लेटेस्ट, उसमें तुम्हारा प्यार कम पड़ रहा है, थोड़ा प्यार और बढ़ा, निष्ठा आ जाएगी। उसी प्यार को निष्ठा कह देते हैं, निष्ठा, तुम्हारा डेडिकेशन उससे आ जाएगा। With love comes devotion and dedication. Then you dedicate yourself to that person, to that cause, to that ideology, to that moment I love. So when you love your life, this will happen eventually. Then you would definitely like to evolve, and it will happen magically. In that moment, you feel the magic, because love is magical. It is divine. It is the highest emotion. So when you love life in the true sense, नहीं मुझे करना है, ये मेरा जीवन है, मैं इसे शिद्दत से जीना चाहती हूँ। देखो देखते देखते बदल जाता है, फिर तो पलक झपकते, फिर अरे स्मिता ऐसा कितना न जल्दी कैसे परिवर्तन आ गया। तुम्हें त्वचा से तो तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। वैसा हो जाएगा, फिर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। पता ही नहीं चला, अरे तुम वही हो, अरे अच्छा। लोग ताज्जुब करेंगे, तुम्हारे आसपास फ्रेग्रेंस आ जाती है, खुशबू आ जाती है, अच्छा हो जाता है। फिर आउटकम से डिपेंड नहीं करता, पास फेल होते रहेंगे, लेकिन इस बात से हो जाता है कि जो है हमारी स्थिति अच्छी है। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध हार भी जाए तो, बोले अब क्या दिक्कत थोड़ी है, अब हार जीत से परे है सब मामला, अब तो बस जीत ही गए, हो गया। करो थोड़ा सा, इन द वॉर ऑफ ईगो द लूजर विंस, रिमेंबर, लूज योर ईगो, बार बार कहा।
बढ़ जाएगी, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। और फिर भगवान को पुकारो ना यार, देखो सारी शक्ति का सोर्स क्या है, उसको पुकारो, उसको बोलो अरे भैया आप ही सब शक्ति के जनक हो, जननी हो, दो ना हमें शक्ति। उसकी प्रार्थना हम करते ही कहाँ है। निर्बल व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, कमजोर व्यक्ति को अच्छा पौष्टिक भोजन करा दो पचा ही नहीं पाएगा। शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, मन की शक्ति हो, आत्मा की शक्ति हो, खुद की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वीकनेस इज डेथ, गुरुदेव कहते थे। निर्बल को कौन कुछ कर सकता है बताओ। बहुत कमजोर हो उसका तो ब्लड टेस्ट भी नहीं करेगा डॉक्टर, बोले इतना कमजोर है इसका क्या खून लें, इसका तो नस ही नहीं मिल रही हमें, सैंपल में इतना आ ही नहीं रहा ब्लड, नहीं हो पाता। इसलिए पहले शक्ति की उपासना करो, शक्ति की उपासना, भगवान देगा शक्ति, बैठो ना भगवान के पास, जहाँ सोर्स है वहां जाके मांगो भैया। शक्तिहीन से शक्ति मांगोगे नहीं मिलेगी। मन के पास क्या शक्ति है, लोगों के पास क्या शक्ति है, शक्ति भगवान के पास है, आत्मा के पास है, उसके पास जाओ ना। हम पानी के पास जाए नहीं और प्यास के प्यास प्यास चिल्लाते रहे तो कैसे बुझेगी। पानी के पास जाना भी पड़ेगा, पानी पीना भी पड़ेगा, उतना श्रम उतना पुरुषार्थ तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। कोई लाके भी दे दे और हम ना पिए और प्यास प्यास चिल्लाते रहे हमारा हो नहीं रहा, हमारा हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा तो इसलिए हो नहीं रहा। शुरू तो कर, छोटे संकल्प लो, पूरे करते चलो, धीरे धीरे अभ्यास से शक्ति आ जाएगी। और ये मान के चलो कि संकल्प हम नहीं पूरे कर रहे, भगवान करा रहा है, भगवान के साथ जुड़े रहो, हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, हकीकत मानो, यही तय करते हैं, यही कराते हैं, यही व्यवस्था बनाते हैं तुम्हें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कल रात 10:30 बजे मुझे नहीं पता था आज मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है। हमारी तो क्लास थी, नीलाक्षी वगैरह सब वेट कर रहे थे, गीता जी बहन जी सब लोग, 10 बजे क्लास थी सुबह। उसका फोन आया, भैया कल आपको पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। चल ठीक है, तू वियतनाम से आया है, सब कर रहा है, आ जा। इन लोग से रिक्वेस्ट करी, इन्होंने क्लास चेंज कर दी। मैं सोच रहा था आ जाऊंगा टाइम से, 5 घंटे लगे। और वहाँ ऐसे ऐसे बच्चों से मिले, इतना अच्छा लगा। और हमारे दिमाग में जो सुसाइड सुसाइड चल रहा था वो उसका रास्ता हमें दिखाई दे गया। हमने कहा चलो, अब तुम लोगों ने हमें कहा है कि आओ हम आए, अब ये काम करो। उनसे बात करी 15-20 मिनट, बोले भैया ठीक है, कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए फिर बैठते हैं और आराम से करते हैं कुछ। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है बेटा। मार्गदर्शन गुरुदेव का है स्मिता, अपना तो क्या है, सब गुरुदेव का ही दिया हुआ है। और उन्हीं से शक्ति भी मिलेगी। आप गुरु से जुड़ो और भगवान से जुड़ो, हो जाएगा। शुरू कर दो, हो जाओ बस। अब ज्यादा बातचीत नहीं, काम शुरू, टाइम नहीं गवाना, ठीक है। शांति पाठ करें अभी के लिए। बाकी जो प्रश्न या जिज्ञासाएं होंगी वो तो अपने संपर्क में रहेंगे ही, तो होती रहेंगी पूरी, है ना। चलिए, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि इन आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे से अपना मूल्यांकन करें और फिर सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पर अपना रिफाइनमेंट करें। रिफाइनमेंट करने के साथ साथ औरों की सहायता भी करें। तो उनकी सहायता करेंगे तो उसमें भी अपना विकास होगा, अपने आपको मदद मिलेगी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। Then apply the warmth over your face, down to your heart center and navel center. Thank you.